नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान किरामी, ये अयाम हज और जो उम्रा के हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा कर देते हैं। हम जब अपनी कुर्बानी करने लगते हैं या हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं और हज के अमाल को पूरा करते हैं, तो हर वो अमल करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान की याद उनके दिमागों में आती है और याद ताज़ा होती है। और हम भी जब कुर्बानी करने लगते हैं तो हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि कैसा आलम होगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि कुर्बान कर दिया और छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चला दी। और कितना फर्माबरदार है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो बेटा जो अपने बाप की ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए अपने आप को छुरी के नीचे दे दिया। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये सारी सखावत और सारी मोहब्बत और सारी इताअत अल्लाह पाक की रजा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी है अल्लाह पाक का, जिनको अल्लाह पाक ने कुछ आजमाइश के लिए अहकामात दिए। जब भी जो हुक्म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने तन मन धन अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और पीछे ना हटे। तब अल्लाह पाक ने कहा वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, कि तुम्हारे रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया। और जब आजमाया, हत्ता के आजमाते गए, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह आजमाते गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश में पूरा उतरते गए, तो फ़अतम्महुन, अल्लाह कहते हैं खुद कि ये अपनी आजमाइश में पूरा हुए। और इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फिर अल्लाह पाक ने कहा कि मैंने इब्राहीम को क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए इमाम बना दिया और उनके आमाल को लोगों के लिए मिल्लत बना दिया और उनके अहकामात, उनके चीज़ों को अल्लाह पाक ने लोगों के लिए याद बना दिया। हमारे ज़हन में ये ख्याल है ये कुर्बानी का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बान करने का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुर्बान होने का। लेकिन इससे पहले भी अल्लाह पाक के चंद के इम्तिहान थे, जिन इम्तिहानों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। उलमा 4 बड़े बड़े आमाल ऐसे बताते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान थे। नंबर 1, वो वक्त याद करें जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। ये पहला इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि पैदा हुए उस घर में जो घर अल्लाह का बाग़ी है, पैदा हुए उस इलाके में जो इलाका अल्लाह का नाफरमान है, पैदा हुए उस माहौल में जो माहौल अल्लाह के नाफरमानों का है और मुशरिकों का है, जो बुत बनाते हैं, बुतों को तराशते हैं, बुतों को फरोख्त करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, पैदाइशी तौर पर देखा कि उनके दाएं बाएं सब हर तरफ बुत ही बुत हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने इब्राहीम को, अपने खलील को इस तरह सालिमुल तबीयत रखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, ना किसी बुत की पूजा की है, बल्कि बाप कहता है कि बेटा बुत को उठा और इसको बना। बेटा कहता है कि अब्बा ये बुत क्या देगा और इसको क्यों बना रहे हो? तुम्हारा खुदा ऐसा है कि तुम खुद उसको बनाते हो। मेरा खुदा वो है जो आसमान का भी मालिक है, जमीन का भी मालिक है, जिसने जमीन को भी बनाया, आसमान को भी बनाया, मशरिक मगरिब की सारी चीजों को बनाया। रब तो वो होता है जो बनाता है, ना कि खुद बनता है। जिसको तुम बनाते हो रब हो ही नहीं सकता। तो ये पहला इम्तिहान था। हमेशा माहौल ये होता है कि कोई बाप के सामने नहीं बोलता, अपने इलाके में, जिस इलाके में परवरिश पाता है उस इलाके को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पहला इम्तिहान था। एक तरफ बाप, एक तरफ इलाका, एक तरफ रिश्तेदार, एक तरफ पूरा उसका माहौल और पूरे माहौल के घराने के अफराद, लेकिन एक तरफ सिर्फ अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत को पसंद किया, अल्लाह पाक को पसंद किया, अल्लाह के दीन को पसंद किया, अपने घर को भी छोड़ दिया, अपने बाप को भी छोड़ दिया, अपने इलाके को भी छोड़ दिया। हत्ता के बाप के सामने हुए और बाप को समझाते हैं कि बा ये सारी चीजें छोड़ दो, अल्लाह पाक का दीन है, मैं तुम्हारे पास इल्म लेकर आया हूं, इस इल्म की रोशनी को अपना लो, अपने लिए सीधा रास्ता पसंद कर लो और सीधे रास्ते पे चल लो।
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو باز نہیں آتا تو میرے گھر سے نکل جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی قربانی دے دی, علاقہ چھوڑ دیا, اللہ کی محبت کی قربانی دے دی. تو یہ پہلا امتحان تھا, اللہ پاک رضا کے لیے امتحان میں کامیاب ہوئے.